बच्चों कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे जैक बोर्ड में क्लास 10th में हैं, तो उन सभी बच्चों को एसएसटी का आपका मॉडल सेट पेपर 3 इंग्लिश में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई अपडेट आएगा आप सभी बच्चों के लिए सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, मैंने मॉडल सेट पे 1 और 2 कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। लिंक पे क्लिक करके आप क्या हो सकते हैं, आप लिंक पे क्लिक कर वो सारा वीडियो देख सकते हैं। और एक बात, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी अवेलेबल मिले आपको। अगर आप उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो आपको सारा क्वेश्चन के आंसर का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लिए होंगे तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जिसमें पहला ही क्वेश्चन हमारा है कि अति लघु उत्तरीय मतलब क्या होता है। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है, जिनमें आपको टोटल देखिए 7 या 8 7 सवाल पूछे गए, जिनमें आपको किन्हीं 5 सवालों का जवाब देना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, हु वाज हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड कौन था। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर रीजनल पार्टीज कॉल्ड। और चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप। पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा, व्हाट काइंड ऑफ गवर्नेंस सिस्टम इज देयर इन नेपाल। नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है ये बताना हमें। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एक करके सबका आंसर बताता हूँ। देखिए बच्चों, पहला नंबर का आंसर हमारा यहीं से हो जाएगा कि हेनरी फोर्ड वाज अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन मैग्नेट, फाउंडर ऑफ द फोर्ड मोटर कंपनी एंड द चीफ डेवलपर ऑफ द असेंबली लाइन टेक्निक ऑफ मास प्रोडक्शन। ठीक है, इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको इतना बड़ा नहीं लिख रहा है, मैं बता दूं कि द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टैंड फॉर दोज डेवलपमेंट एंड इन्वेंशन विच रेवोल्यूशन द टेक्निक एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इन द लेटर हाफ ऑफ द 18th century. This industrial revolution replaced and the previous domestic system of production by the new factory system. देखिए, तो बच्चों उतना बड़ा मत लिख लीजिएगा, यहाँ तक लिख लीजिएगा, दोज डेवलपमेंट यहाँ से आता है। ठीक है, क्यों वेरी शॉर्ट हमें बोला ही गया। इसके बच्चों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर बता देता हूँ कि ऐसे खरीफ क्रॉप किसे कहा जाता है। तो द क्रॉप दैट आर सोन ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। ठीक है, एग्जाम्पल आप लगा लीजिएगा क्योंकि आपको एग्जाम्पल याद होंगे आराम से। अगला क्वेश्चन बच्चों में पूछा गया है तो कि जापान देखिए किस तरह की व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, गवर्नमेंट सिस्टम। तो बच्चों 5th नंबर का ये सवाल है, फेडरेशन है, रिपब्लिक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। फेडरल रिपब्लिक और पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। तो बच्चों कोई भी 2 ऑप्शन लिख लीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा बच्चों फॉरेन, अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक कंपनीज एंड एसेट्स ऑफ अनदर कंट्री बाय अ फॉरेन इन्वेस्टर। लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन विल सीक न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ बाय ओपनिंग ब्रांचेस एंड एक्सपेंडिंग देयर इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज। ठीक है, तो बच्चों इस तरह हमारा जो वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चों हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया हमसे। देखिए बच्चों, अब हमारा जो सेक्शन है बच्चों, अगला हमारा शॉर्ट आंसर टाइप है। पहला जो सेक्शन था वो वेरी शॉर्ट था और ये बच्चों हमारा शॉर्ट है, जिनमें से बच्चों सेम इसी तरह इसमें किन्हीं 5 सवालों का आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बच्चों आपको टोटल 6 सवाल पूछे गए। 6 सवाल में बच्चों आपको क्या करना है, किन्हीं 5 सवालों को क्या करना है बच्चों, आपको जवाब देना है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेट क्राइसिस ऑफ 1929 ऑन द जूट ग्रोवर्स ऑफ बंगाल। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए 1920 में क्या आई थी, मंदी आई थी। ठीक है, महामंदी जो कहते हैं। तो वहां पर जूट प्रोडक्शन पे क्या असर पड़ा था ये बताना है। अगला क्वेश्चन था कि व्हाई डिड सम इंडस्ट्री इन 19th सेंचुरी इन यूरोप प्रीफर मैनुअल वर्कर्स और मशीन। देखिए 19th सेंचुरी में क्या थे, जो बिजनेस पर्सन थे, ठीक है, वो क्या करते थे, मशीन के बजाय किससे क्या करते थे, जो आदमी हाथ से काम करते थे उन्हें काम करवाना चाहते हैं। ऐसा क्यों, क्या वजह है। अगला क्वेश्चन, राइट अ कमेंट और विन एनर्जी पे आपको कुछ लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का क्या फंक्शन होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों की राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, यानी सूचना का अधिकार जिसे हिंदी में कहा जाता है, इज द कीपर ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का क्या करता है, रखवाला से कह सकते हैं। इसके बारे में कुछ पॉइंट आपको लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम टू द बैंक। बैंकों का जो बैंक में पैसा रहता है वो बैंक पैसे कहाँ से कमाता है ये बताना है हमें। अगला क्वेश्चन, मेनी मेंशन इन 3 प्रोसेस हाउ लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों। और आपको बच्चों देख पा रहे हैं यहाँ से टोटल बच्चों 6 साल पूछे, किन्हीं 5 साल का जवाब देना। तो चलिए बच्चों मैं एक आपको आंसर बताता हूँ सभी का। देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन में 8 का जवाब हो जाएगा कि द जूट प्रोड्यूसर ऑफ बंगाल वेयर हार्डली हिट बाय द डिप्रेशन। द प्राइसेस ऑफ द रॉ जूट फेल बाय 60% विद इन अ रिजल्ट द जूट बोरोज फेल अंडर दैट डीप इन डीपर। ठीक है, इसी बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा बच्चों यहाँ क्वेश्चन 9 का जवाब हो जाएगा कि सम इंडस्ट्रियलिस्ट इन 19th सेंचुरी यूरोप प्रीफर हैंड लेबर और मशीन बिकॉज मशीन्स वेयर कॉस्टली, इन्फेक्टिव, डिफिकल्ट टू रिपेयर एंड नीड ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। की मशीन जो रहते थे वो महंगे होते थे, प्लस उनको देखिए खराब हो गए तो रिपेयर करने ज़्यादा
ज़्यादा खर्चा है। जबकि जो लेबर होता है, जो आदमी काम करते हैं, इसमें ऐसा कोई भी झमेला नहीं है, उनको कम तनख्वाह पर रखा जा सकता है कि लेबर वाज अवेलेबल एट लो वेजेस एट दैट पीरियड ऑफ टाइम इन सीजन इंडस्ट्री, ओनली सीजन लेबर वाज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसी तरह बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है कि विंड एनर्जी पूछा गया। तो विंड एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। विंड एनर्जी डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच विंड इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। Wind turbines convert the kinetic energy in the wind into mechanical energy. A generator can convert mechanical energy into electrical। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चों हमारा पॉलिटिकल पार्टी के बारे में डेफिनेशन था कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या कार्य करती है। तो देखो लिखा हुआ द फंक्शन परफॉर्म बाय द पॉलिटिकल पार्टीज आर दे कॉन्टेस्ट लेने, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। दे इंट्रोड्यूस वेरियस पॉलिसी एंड प्रोग्राम फॉर द पीपल। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग टू लेजिस्लेट एंड एग्जीक्यूट। दिस पार्टी वेन सक्सेसफुल इन इलेक्शन फ्रॉम एंड रन द गवर्नमेंट। ठीक है, इससे बच्चों क्वेश्चन 11 खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन 13 हमारा द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक क्या हो जाए, इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स। द मेन फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक इज टू बोरो मनी फॉर द पर्पस ऑफ लीडिंग एट ए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन 13 का आंसर है बच्चों कमीशन हो जाएगा। बैंक्स परफॉर्म न्यूमरस सर्विसेज टू देयर कस्टमर एंड चार्ज कमीशन एक्स्ट्रा फॉर सच सर्विसेज। ठीक है, अब बच्चों देखिए हमारा यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का बच्चों का आंसर खत्म स्टार्ट हो जाता है कि द इंग्लिश। अब चलिए मैं आपको देखिए क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन मैं देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका। देखिए बच्चों जो मैं आपको आंसर बता रहा था वो क्वेश्चन है बच्चों 15 का। ये देखिए लॉन्ग आंसर टाइप का, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कि व्हाट डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी डू टू इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई कॉटन एंड सिल्क फ्रॉम इंडियन वेयर। ठीक है, अगला बच्चों क्वेश्चन हमारा फॉर व्हाट रीजंस डेमोक्रेसी सेड टू बेटर देन, क्या कारणों से आप कह सकते हैं कि बच्चों जो डेमोक्रेसी वो बाकी अदर गवर्नमेंट से बेटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम डबल कॉन्फिडेंस ऑन नीड। मनी जो है बच्चों क्या करती है, डबल कॉन्फिडेंस जो आपका नीड पड़ता है उसको सॉल्व करने में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हमें बताना है। अगला क्वेश्चन नेम द सुगरकेन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ सुगरकेन। देखिए जो सुगरकेन जो गन्ना जो प्रोडक्शन होता है कौन कौन से भारत के राज्य में होता है ये बताना है, और साथ ही साथ बच्चों ज्योग्राफिक कंडीशन किस किस कंडीशन में सबसे ज्यादा उसका प्रोडक्शन हो सकता है। अगला बच्चों देखिए मैप को आप ट्राई मत करनी चाहिए क्योंकि मैप आपका देखिए गलत हो सकता है, इसलिए मैं हमेशा प्रेफर नहीं करता आप कभी बच्चों को मैप बनाने का। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए लेकिन कभी मैप को सॉल्व करने मत जाइए। ठीक है, तो बच्चों चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर आपका कह सकते हैं बच्चों 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर का आंसर बताता हूँ। ठीक है, जिसमें 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएगा वाला। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है का द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूज डिफरेंट मीन्स टू प्रोड्यूस सिल्क एंड कॉटन फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ पेड सुपरवाइजर कॉल्ड गुमास्तास। दे आल्सो कॉल्ड सप्लाइज एंड एग्जामिनेटेड क्लोथ क्वालिटी ऑफ द वीवर, प्रिवेंशन ऑफ कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर थ्रू अ सिस्टम ऑफ एडवांसेज एंड लोन्स। ठीक है, इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्वेश्चन का जवाब हो जाता है डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी enhances the dignity of citizen. Democracy is better than other form of government because it allows us to correct on our mistake। ठीक है, अगला बच्चों क्वेश्चन का आंसर है कि मनी डज अवे विद द टेडियस एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बाय एक्टिंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट कैन बी यूज्ड फॉर वन एंड ऑल कमोडिटीज। फॉर एग्जांपल इफ एन आइसक्रीम वेंडर वांट्स अ बाइसाइकिल बट द बाइसाइकिल मैन्युफैक्चरर वांट्स फ्रूट एंड नॉट आइसक्रीम देन द वेंडर कैन यूज मनी टू ऑब्टेन अ साइकिल। ठीक है, तो बच्चों इससे क्वेश्चन हमारा जो मॉडल सेट पेपर 3 था सॉल्व हो जाता है। अब आपको आशा करता हूँ कि मॉडल सेट पेपर 3 में कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह बच्चों मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो मैं आपको जल्द से जल्द मॉडल सेट पेपर 4 और 5 कल या परसों तक बच्चों कंप्लीट कर दूंगा। बाकी अगर आपने देखिए इंग्लिश का मॉडल सेट पेपर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा, आपको क्लास 10th का इंग्लिश का मॉडल सेट पेपर टर्म 2 पूरा कंप्लीट किया हुआ है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। टेलीग्राम ग्रुप में देखिए उसका पीडीएफ तक पढ़ा हुआ, अगर आपको वीडियो देखने में दिक्कत है सुविधा है तो पीडीएफ देख लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।